अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे इस सेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि हु आर यू, आप कौन हैं। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। इसके राइटर हैं द इकहार्ट टोली। इकहार्ट टोली एक जर्मनिस्ट हैं। 29 साल की उम्र में उनको एक शदीद डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, और वो डिप्रेशन कहीं ना कहीं उनको एक रूहानियत की तरफ ले गया, और रूहानियत में जाने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी द पावर ऑफ नाउ। इस किताब के अंदर एक खुश्क मौजू है, लेकिन अपने खुश्क मौजू होने के बावजूद ये किताब 1997 में लिखी गई थी, और 2009 तक सिर्फ शुमाली अमेरिका में इसकी 30 लाख कॉपियाँ बिक चुकी थी। खुश्क मौजू होने के बावजूद ये बेस्ट सेलिंग बनी, इसकी वजह क्या थी? इस सवाल का आगाज़ एक सवाल से होता है। वो सवाल है कि हु आर यू, आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। आप अपनी दौलत नहीं, आप अपना जिस्म नहीं, आप अपना घर नहीं, आप अपने मकान नहीं, आप अपनी गाड़ी नहीं। ठीक है, आप कौन हैं? दरअसल आप अपने दिमाग के पीछे छुपे एक शऊर का नाम है। वो कहते हैं आपका शऊर आपको जिस तरह चलाता है आप उस तरह चलते हैं। दरअसल आपकी सोच आप है। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए वो कहते हैं कि आप मुराकबा करें। किसी भी कमरे में आप बैठें, अपनी आंखें बंद करें, जिसको योगा कहते हैं, और आप अपने गिर्द चीज़ों को महसूस करना शुरू करें। मिसाल के तौर पे अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं या फ़र्श पे बैठे हैं, उसको महसूस करें। कमरे का टेम्परेचर कितना है उसको महसूस करें। कोई आवाज़ आ रही है तो उसको महसूस करें, और पूरी एहसासात के साथ जब आप उसको महसूस करेंगे तो आपके अंदर की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं मद्धम हो जाएगी, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। जब वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी तो आपको एक सुकून मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है जिन चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करें वो परफेक्ट हों, उनके बारे में राय कायम मत कीजिए, लेकिन इसको ऐसा ही समझिए कि जो चीज़ें आप महसूस करें वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, और आप सिर्फ उनको ऑब्ज़र्व करें। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद शनासी और अंदर की वो आवाज़ जो दबी पड़ी थी कहीं ना कहीं उसको उजागर करेगा। और हम कहीं ना कहीं जो अपनी सोचों के अंदर गुम हुए होते हैं, कहीं ना कहीं वो एहसासात हमारे कम होना शुरू हो जाएंगे, और हम मेंटली कहीं ना कहीं रिलीफ फील करेंगे। आपको बहुत सी इस दुनिया में मिलता होगा ये सुनने को। बहुत से लोग, अक्सर ये लोग कहते हैं कि आई हेट माई सेल्फ। ये है तो छोटा सा जुमला, लेकिन अपने अंदर ये बहुत बड़ी हकीकत रखता है। जब हम कहते हैं आई हेट माई सेल्फ, आई से मुराद मैं, और माई सेल्फ से मुराद खुद। ये माई सेल्फ से मुराद जो खुद है, दरअसल ये हमारी एक ईगो है जो चीज़ों की वजह से हमारे अंदर पैदा हो जाती है। जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती या जिनकी ख्वाहिश हम करते हैं उनको पा नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं हमें खुद से, अपने आप से नफ़रत होना शुरू हो जाती है। हमारी ज़िंदगी का जो प्रेजेंट है वो अक्सर या तो माजी के पछतावों और मुस्तकबिल के डर के अंदर घूमता है। या तो हम माजी के पछतावे को लेकर चल रहे होते हैं, या अपने मुस्तकबिल के डर से हम डर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है लाइफ का वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या उस तरह उसको एंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह शायद हम उसको कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो कुछ लम्हात के लिए अपने माजी और मुस्तकबिल को खामोश करवा दें। वो तभी होगा जब आप अपने अंदर की आवाज़ को खामोश कराएंगे, और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर से जो नेचुरल आवाज़ है जब वो बेदार होगी तो आपको अपने इर्द गिर्द एक सुकून महसूस होगा, और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो जाएगी। वो आगे चलते हैं, वो उसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि जैसे एक सूरज है, जब वो निकलता है तो उसके अंदर से हज़ारों किरणें निकलती हैं और पूरी दुनिया पे फैलती हैं, लेकिन कभी किसी किरण ने ये नहीं कहा कि मैंने जो है वो इधर गिरना था, इधर नहीं जाना था। वो कहते हैं हमारा जिस्म भी जो है वो मंबा है। जिस तरह सूरज मंबा है रोशनी का और किरणों का, उसी तरह हमारा जिस्म भी एक मंबा है। अगर हमारे जिस्म के अंदर ये ईगो ख़त्म हो जाए, ईगो से होता क्या है, हमारे जिस्म के अंदर से जब शुआएं निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ईगो उन किरणों को आलूदा कर देती है। जब वो किरणें आलूदा होती हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी आलूदा लगती है, क्योंकि हमने एक आलूदगी का चश्मा अपने आँखों पे पहना होता है, जिससे हमें हर मुश्किल मुश्किल लगती है, दुनिया अच्छी नहीं लगती, अपनी ज़िंदगी आसान नहीं लगती, पुरसकून नहीं लगती, मुश्किलात का शिकार लगती है। वो कहते हैं कि अगर हमारी ये ईगो जो चीज़ों की वजह से बनी होती है, हमारे घर, जायदाद, गाड़ी, लिबास, स्टेटस की वजह से बनी होती है, अगर हमारी ये ईगो किसी तरह हम ख़त्म कर दें और हमारे पास इख्तियार करने का इख्तियार ना हो, तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए और हमारी ज़िंदगी उसके साथ कहीं ना कहीं आसान भी होना शुरू हो जाए। तो आपकी एक बहुत फ़ायदेमंद बात ये है, वो कहते हैं कि आप अगर अपनी ईगो का चश्मा उतार के इस दुनिया को देखेंगे, दो चीज़ें, एक अपने ईगो का चश्मा उतार के देखें, और दूसरा इस दुनिया को दूसरे ज़ाविये से देखेंगे, तो आपको
दुनिया मुख्तलिफ नज़र आएगी। इसके अंदर बहुत से कुदरत के करिश्मे नज़र आएंगे। जब आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पुरसकून महसूस करेंगे और आपके लिए एक नई दुनिया जन्म लेगी जो मुश्किलात से आज़ाद होगी, जो मसाइल से आज़ाद होगी। ये सिर्फ़ हमारी सोच का धोखा होता है, क्योंकि हमने जो ऐनक पहनी होती है वो मुश्किलात और मसाइल हमें दिखा रही होती है। लेकिन जब हम अपनी ऐनक को और अपने ज़ाविये को तब्दील करेंगे तो यही एक दुनिया का नया रूप हमारे सामने आ जाएगा और कहीं न कहीं वो हमारी ज़िंदगी को आसान करना शुरू कर देगा। अब इसके लिए आपको किसी समुंदर या जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के मकासद तय करें और वही ज़िंदगी गुजारें जो आप गुजार रहे हैं। लेकिन अपने सिर्फ़ सोच का अंदाज़ और अपने चश्मे जो आपने ऐनक पहनी है और उसका जो ज़ाविया है, उसको कहीं न कहीं तब्दील करके देखें। और ये आखिरी बात इस सेशन की कि आप वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जो हालात ने आपको दी है, या आप अपनी ज़िंदगी को बाइख्तियार बना के हालात को तब्दील करके वैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इख्तियार आपके पास है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।